हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इंटरचेंज कैसे किया जाता है वो मैं इस टेबल के जरिए आपको बताना चाहूँगा। और ये कॉन्ट्रास्ट का टेबल लिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट जिसमें कॉन्ट्रास्ट होगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, सचिन प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच। तो आपको लग रहा होगा ना कि ये कॉन्ट्रास्ट हुआ इसमें कि सचिन अच्छी तरह से खेला फिर भी हम मैच हार गए। तो ये जो फिर भी होता है ना, उसी को इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, यट, बट, स्टिल, दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, एज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, एज, यट, बट, स्टिल, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट बोलते हैं, फिर भी। आगे हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस बनाने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कंपाउंड के लिंकर्स, उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स के लिंकर्स। तो उन सभी में से जो भी कॉन्ट्रास्ट के रिलेटेड वर्ड्स थे वो मैंने ले लिए और एक टेबल बना दिया। जो सिंपल बनाने के लिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की जरूरत होती है कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में, कंपाउंड बनाने के लिए ये 3 वर्ड काफ़ी है कॉन्ट्रास्ट के लिए। और ये जो सब है ना, दो, ऑल्दो, इवन इफ, इन चारों का मीनिंग एक ही होता है। ये चारों एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये हाउएवर और एज अलग है। तो सबके हम एक एक एग्जांपल लेंगे। अब ये जो सेंटेंस है दो, उसे हम ज्वाइन करते हैं और उसका मैं दो यूज़ करके बनाता हूँ। पहला वाला दो, अब ये पहला क्लोज लेता हूँ, सचिन प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच। सचिन ने अच्छी तरह से खेला फिर भी हम मैच हार गए। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट हुआ। और ये सेंटेंस है वो किसका है? सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? तो कि ये वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स का है तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अब आपको एग्जाम में ऐसा ब्रैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मेक इट कंपाउंड। ओके, अगर आप इसको कंपाउंड में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यट, बट, स्टिल का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें से हम किसी का भी यूज़ करके बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बट लेके बनाते हैं, सचिन प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। तो ये कौन सा हो गया? कंपाउंड का। अब एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि मेक इट सिंपल, ये क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा और वो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि मेक इट सिंपल। तो सिंपल कैसे बनाते हैं? तो अगर कॉन्ट्रास्ट का ये जो सेंटेंस है तो आपको इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों में से एक को लेना है। ये दोनों जो है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये भी एक दूसरे की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही है, जैसे कि ये तीनों एक है, ये दो एक है, ये चारों एक है और ये हाउएवर और एज ही अलग है। तो अब हम इसे बनाएंगे सिंपल, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके। ओके, तो हम बनाते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ हिज प्लेइंग वेल। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो पहला वाला सेंटेंस था ना, सचिन प्लेड वेल, उसको मैंने यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब दिया हुआ था V1 या V2, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनफाइनाइट में, जैसे कि प्लेइंग। ओके, तो ये V4 हो गया, ये V2 था। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था V1 और V2 उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस, जिसकी हेल्प से हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो V2 है तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको देख के कोई नहीं बता सकता कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि उसके पीछे आने वाला क्लोज है वो कोई भी टेंस का हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ हिज प्लेइंग वेल, ओके सॉरी, यहाँ पे दो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हिज की जगह पे हमें सचिन लेना पड़ेगा। सचिन्स प्लेइंग वेल, वी लॉस्ट द मैच। तो ये हो गया सिंपल, ये था कंपाउंड, ये था कॉम्प्लेक्स। अगर हमें हाउएवर से बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वन, हाउएवर। हाउएवर वेल सचिन प्लेड, कोमा, और दूसरा क्लोज है वी लॉस्ट द मैच। हाउएवर में क्या होता है, जो
यहाँ का एडवर्ब है, इसे एडवर्ब बोलते हैं। जो एडवर्ब मीन्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग में कुछ ज़्यादा ऐड करता है, एक्स्ट्रा ऐड करता है, उसे बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे आया है। और अगर हम उसे एज यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो इसे बनाएंगे वेल एज सचिन प्लेड वी लॉस्ट द मैच। ये जो पांचों सेंटेंस मैंने लिखे हैं उस सभी का मीनिंग होता है सचिन ने अच्छा खेला फिर भी हम मैच हार गए। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है तो उसमें आप इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं मैंने आपको सिखा दिया। अब एग्जाम में कुछ भी आए, सपोज इवन दो का सेंटेंस आए कि इवन दो सचिन प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच, और आपको बोला जाए कि यूज हावेवर, तो हावेवर से ऐसे बनाना है कि हावेवर के बाजू में आपको एडवर्ब आपको लेना है। अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है जिसमें वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे कोई टू बी फॉर्म्स होगा एम इज आर या वॉज वेयर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। अगर वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, टू बी है तो एडजेक्टिव आएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आपको एज यूज़ करने को बोला है, एज का कई मीनिंग होते हैं, उसके लिए भी आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एज के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एज है वो इसका मीनिंग दो होता है। फिर भी वेल एज सचिन प्लेड वी लॉस्ट द मैच। ओके, तो ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड सभी वर्ड्स को मैंने कवर किए और उसका एग्जाम्पल दिया है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे दूसरा टेबल जिसको बोलते हैं पर्पस, जिसमें कोई इंटेंशन दिखाया गया हो उसे बोलते हैं हेतु बताना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल के वर्ड्स है टू, इन ऑर्डर टू, फॉर, विथ अ व्यू टू, और कंपाउंड के लिए यूज़ किया गया है सो, और कॉम्प्लेक्स के लिए सो दैट और इन ऑर्डर दैट। यहाँ पे जो मैंने दूसरा लिखा है ये सब, ये उसकी सेंटेंस पैटर्न है कि अगर टू आता है तो उसके पीछे वी वन आता है, इन ऑर्डर टू होता है तो भी वी वन होता है, फॉर के आगे वी वन आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और विथ अ व्यू टू के आगे भी वी वन आई एन जी होता है। उसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला एग्जाम्पल है विशाल went to T-Mart to buy shoes। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है टू का, टू बाई। सो इसके हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस आपको सिंपल लगता है, कंपाउंड लगता है या फिर कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं, पहले सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है V2। एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब मीन्स सिंपल, मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसी तरह से देखिए सिंपल के जो एलिमेंट्स थे उसमें से हमने यूज़ किया 2 + V1, तो यहाँ पे 2 + V1 इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे, और इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है तो ये सिंपल हुआ। ओके, तो जो एलिमेंट्स थे, लिंकर्स थे, कंपाउंड के लिंकर्स थे, कॉम्प्लेक्स थे, उस सब में से मैंने ये जो वर्ड्स है वहाँ से निकाल के यहाँ टेबल में रख दिए कि अगर ये टू बाई इंटेंशन पर्पज़ वाला सेंटेंस है और इसको बोले कि आप उसे कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ सो दैट ही यूज़ करना है। देखते हैं, विशाल went to D-Mart so that he could buy। विशाल डीमार्ट में गया जिसकी वजह से वो शूज़ बाई कर पाया, खरीद पाया। अगर इस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को बोलते हैं कि अगर आप कंपाउंड में चेंज करना चाहते हो क्या करोगे, तो कंपाउंड में हम सो का यूज़ करेंगे। देखते हैं, विशाल went to D-Mart, ओके, so he could buy shoes। तो ये पहला वाला सेंटेंस था, वो था सिंपल का। दूसरा वाला हमने बनाया कॉम्प्लेक्स का, और लास्ट वन कंपाउंड का। इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके एक पहले जो हमने वीडियो देखी वो कॉन्ट्रास्ट की थी। तो कॉन्ट्रास्ट में क्या था, यहाँ पे दो था तो उसका अगर आप कंपाउंड बनाना चाहे तो यट बट स्टिल ही यूज़ करना है, उसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का ही यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें देखो, अगर सो दैट का है पर्पज़ वाला है तो हम कंपाउंड के लिए सो और सिंपल के लिए ये एलिमेंट्स का यूज़ अब करेंगे। ओके, अगर आपको बोला जाए कि इस यही सेंटेंस है, विशाल वेंट टू D-Mart टू बाई शूज़, और बोले ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन ऐसी दी जाती है कि यूज़ विथ अ व्यू टू। ओके, सो अगर विथ अ व्यू टू का यूज़ करके इसे बनाने को बोले तो क्या करेंगे, तो देखते हैं इसी सेंटेंस को, विशाल वेंट
टू डी मार्ट। ओके, टू बाई की जगह पे हम यूज करेंगे विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। अब यहाँ पे हमको सिर्फ V1 ING प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लेना है, तो ये जो 2 + V1 था उसको हम चेंज करेंगे, बाई को चेंज करेंगे बाइंग, विथ व्यू टू बाइंग शूज। ये हो गया विथ व्यू टू वाला सेंटेंस। और सिंपल वन, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ड है। यहाँ पे जो विथ व्यू टू बाइंग है ये तो क्या हुआ, V4 हो गया। तो ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। अगर इसमें 4 यूज़ करने को बोले तो सिर्फ यहाँ पे विथ व्यू टू को ही आपको रिप्लेस करना है, वहाँ पे 4 यूज़ करना है। अगर इन ऑर्डर दैट बोले तो यहाँ पे सो दैट को रिप्लेस करके आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर दैट, ताकि वो चेंज हो जाए कॉम्प्लेक्स का इन ऑर्डर दैट वाला सेंटेंस। तो ये था हमारा पर्पस का टेबल। ओके, अब हम तीसरा टेबल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 3 इन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो लास्ट टेबल में हमने देखा था वो पर्पस का टेबल देखा था, उससे पहले कॉन्ट्रास्ट का टेबल देखा था। अब ये है रिजल्ट का टेबल। तो इसके अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं टू टू, इनफ टू, वेर एंड देयरफॉर, सो दैट, ये कॉम्प्लेक्स के लिए, कंपाउंड के लिए और सिंपल के लिए। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दिया है, द कप्स वर टू यंग टू रन अवे। ओके, तो इसको देख के हमें बताना है कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे बिकॉज ऑफ टू टू इट इज़ सिंपल। बट ओके, did you remember that what is the definition of the simple sentence? Yes, there must be one subject and one finite verb. Okay, वहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, तो उसे बोलते हैं सिंपल। अब हमें बनाना है कंपाउंड, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 क्लोजेस। क्लोजेस मीन्स 1 सब्जेक्ट 1 प्रीडिकेट और 1 सब्जेक्ट 1 फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मीन्स V1 और V2, तो 2 क्लोज चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक ही क्लोज है, तो हम इसे 2 क्लोज बनाएंगे इसमें से, तो वेर एंड देयरफॉर का यूज़ करके। तो आइए बनाते। द कप्स वर वेरी यंग, देयरफॉर रन अवे। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि कप्स प्लूरल है, तो हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन उसका दे। और पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैन के बदले हम कुड यूज़ करेंगे, दे कुड नॉट रन अवे। ओके, कब्स मीन्स यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, पैंथर, जैगुआर, पुमा, उनके बच्चों को हम कब्स बोलते हैं। कब्स वो वेरी यंग, वो कब्स इतने छोटे थे कि वो भाग नहीं पाए। ओके, तो अब हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, सो दैट का यूज़ करके। द कब्स वर सो यंग that they could not run away. ओके, तो एग्ज़ाम में एक और तरीके से भी पूछा जाता है। ये सेंटेंस लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मेक इट नेगेटिव। तो ये वाला जो आंसर है ना, सॉरी ये थर्ड वाला जो है वो नेगेटिव भी है, वो कॉम्प्लेक्स भी है। अगर ये भी कहेंगे इसमें से आपको, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला वाला रिमूव टू, ये पहला वाला है। रिमूव टू करना है मीन्स आपको ये तीसरा वाला सो दैट का यूज़ करके बनाना है, ये भी बना सकते हो। ओके, कॉम्प्लेक्स। सेकंड इंस्ट्रक्शन इन द ब्रैकेट विल बी गिवन लाइक दिस, दैट यूज सो दैट का यूज़ करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ऐसे भी बोलेंगे मेक इट कॉम्प्लेक्स, मेक इट कंपाउंड, कुछ भी बोला जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि मेक इट नेगेटिव। ओके, तो रिमूव टू, यूज सो दैट,
मेक इट कॉम्प्लेक्स, मेक इट नेगेटिव, उन सभी का आंसर है ये नंबर 3। ओके, तो आई होप कि आपको ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का जो रिजल्ट का टेबल वाला जो सेंटेंसेस है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम देखेंगे चौथा टेबल। ओके, तो अब हम देखेंगे वीडियो टेबल नंबर 4 कंडीशन के बारे में। और पहले हमने देखा था कॉन्ट्रास्ट का वीडियो देखा था, पर्पस का वीडियो देखा और रिजल्ट देखा। अब हम देखें कंडीशन। कंडीशन मीन्स शरत। ओके, तो उसके अंदर का जो ये वर्ड्स है, ये एलिमेंट्स है टू मेक सिंपल सेंटेंस, और ये कंपाउंड के लिंकर्स है और ये कॉम्प्लेक्स के 2 लिंकर्स है। वन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर यू, इन केस ऑफ वर्किंग हार्ड यू विल पास। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आप पास होंगे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये सिंपल वाला सेंटेंस है। इसमें इन केस ऑफ का यूज़ किया गया है, इसमें कंडीशन अप्लाई की है। तो इन केस ऑफ वर्किंग हार्ड, ये जो इतना सा ये फ्रेज़ है और ये वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब, इसीलिए इसे क्लोज कहते हैं। तो मेन क्लोज एक ही है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है एक सेंटेंस में, तो इसे बोलेंगे सिंपल। अब हमें कंपाउंड भी बनाना है, कॉम्प्लेक्स भी बनाना है, लेकिन इससे पहले हम ये दोनों है वो सेम ही होंगे विथ वर्किंग हार्ड, इसका भी आंसर ही होगा। और ये विदाउट है ना, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से हम विदाउट से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास। ओके, तो विदाउट यूज़ किया तो ये पीछे का जो क्लोज है मेन क्लोज वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ही इसका मीनिंग सेम रहेगा। और हाँ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में इंटरचेंज करने का एक ही रूल है कि इसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए। अब हम तीसरा बनाते हैं। ये विदाउट है, इन केस ऑफ नॉट, उसका भी यही आंसर होगा, इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास। ओके, अब एंड दे, ये पॉजिटिव सेंस में है तो उसमें हम एंड दे यूज़ करेंगे, और नेगेटिव सेंस में है तो हम ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। ओके, तीनों में से कोई भी। एंड दे, सॉरी एंड देन, यहाँ पे एंड दे नहीं आएगा, एंड देन वर्क, इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड and then you will pass। ओके, और इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अदरवाइज और एल्स। हम यहाँ पे अदरवाइज का यूज़ करते हैं। नंबर 4, वर्क हार्ड अदरवाइज you will not pass। ओके, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, और एल्स यहाँ पे ये दो इसको रिप्लेस कर सकते हैं और आंसर वही रहेगा। अब हम नंबर 5 बनाएंगे, इफ़। तो नंबर 5 में यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर 5 क्या है, इफ़ का यूज़ करना है। इफ़ यू वर्क हार्ड, comma you will pass। अब हम यूज करेंगे अनलेस का। नंबर 6, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। यू विल नॉट पास। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो एग्जांपल्स है, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन के सेंटेंसेस है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीनों को हमने डिवाइड करके 3 कॉलम में अलग अलग वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है सिंपल बनाने के लिए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर कोई भी सेंटेंसेस आपको आता है तो बोलेंगे कि मेक इट कंपाउंड, मेक इट कॉम्प्लेक्स, तो आपको ये दोनों ही यूज़ करने हैं। अगर ये सेंटेंस दिया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और ब्रैकेट में बोलेंगे रिमूव इफ़, देन यू कैन यूज़ अनलेस, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूज़ अनलेस, तो भी यही आंसर आएगा। ओके, और इन दोनों में से बोलेंगे सिंपल बनाओ, तो सिंपल के लिए आप फर्स्ट वाला, सेकंड वाला यूज़ कर सकते हो, फोर्थ वाला यूज़ कर सकते हो। और कंपाउंड बनाने को बोलेंगे तो ये आंसर नंबर 3 है, एंड देन उसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेबल नंबर 4।
देखते हैं टेबल नंबर 5 रीजन के बारे में। ओके, तो रीजन के जितने भी वर्ड्स हैं उसको भी हमने डिवाइड कर दिए सिंपल में, कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में। ये जो है वो एलिमेंट्स है, ये कंपाउंड के लिंकर्स है, ये कॉम्प्लेक्स के लिंकर्स है। वंस अगेन सिंपल की डेफिनेशन क्या थी, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब मीन्स एक वन मेन क्लोज, इसमें दो मेन क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें दो मेन क्लोज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन पर एक क्लोज है वो दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया है। इन सभी का मीनिंग होता है रीजन। ओके, इसकी वजह से ऐसे हेलन वाज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक। हेलन वो डेफ थी और ब्लाइंड भी थी। हेलन वाज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस को मिला के हमें पहले सिंपल बनाना है। तो सिंपल में हम 1 2 3 4 इन चारों में से किसी भी एक को ले ले, ये चारों एक ही रहेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा मीन्स कि ये सिंपल बनाते हैं हेलन हेलन डिड नॉट लर्न टू स्पीक। ओके, इसमें से हम यूज करेंगे कोई भी, लेकिन यहाँ पे मैं ड्यू टू यूज कर रहा हूँ। ड्यू टू हर डेफनेस। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है यहाँ पे जिसके बारे में आपको पता नहीं है, सपोज यहाँ पे कोई वर्ड होता है पुअर, तो आपको पता नहीं कि वो पुअर का यहाँ पे पॉवर्टी नाउन फॉर्म होता है, तो आप यहाँ पे ड्यू टू हर बीइंग वर्ड ऐड कर सकते हैं। कौन सा वर्ड? बीइंग। ड्यू टू हर बीइंग पुअर। ओके, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? ड्यू टू हर बीइंग डेफ। ओके, अगर आपको डेफ का डेफिनेशन पता नहीं है तो। और अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चारों में से सभी एक ही है और ये दोनों भी एक ही है, तो इसमें से हम therefore का यूज करेंगे। ओके, हेलन वाज डेफ। हेलन वाज डेफ। therefore she did not learn to speak। ये हो गया कंपाउंड। अब ये चारों में से ये जो बिकॉज है वो बीच में आता है, ये जो एज और ये सिंस है वो स्टार्टिंग में आता है। ओके, तो ये फॉर है वो बिकॉज की तरह वो भी बीच में आता है। और इनमें से हम पहले सिंस का सेंटेंस बनाते हैं। सिंस Helen was deaf, she did not learn to speak। Since Helen was deaf, she did not learn to speak। इसका मीनिंग होता है कि हेलन है वो डेफ थी, इसकी वजह से वो बोलना नहीं सीख पाई। लेकिन इसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ से शुरू करना होता है कि हेलन बोलना नहीं सीख पाई क्योंकि हेलन डेफ थी। तो बिकॉज ये सबका मीनिंग होता है क्योंकि, इसकी वजह से। ओके, ये रीजन के लिए यूज होता है एज। इसी तरह सेम एज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर हमें फॉर यूज करना है तो हेलन डिड नॉट लर्न टू स्पीक फॉर हेलन वाज फॉर शी वाज डेफ, तो फॉर का भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज का यूज करना है तो हेलन डिड नॉट लर्न टू स्पीक, ये सेंटेंस हमें पहले लेना पड़ेगा, क्लोज पहले लेना पड़ेगा। हेलन डिड नॉट लर्न टू स्पीक बिकॉज शी वाज डेफ। ओके, तो रीजन का टेबल है और हमने डिवाइड किया, इसका एग्जांपल दिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेबल ऑल्सो। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विल बी very easy for you if you watch this video throughout। Okay, so please watch my each and every video of simple compound complex part 1 part 2 part 3। okay, so आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये कैसे होता है। अब हम देखेंगे टेबल नंबर 6 ऑफ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ओके, वो टेबल है टाइम रिलेटेड। तो टाइम रिलेटेड वर्ड्स जो है जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, सो फर्स्ट वन है सिंपल। इसका जो एलिमेंट्स है वो V1 ing A1 हैविंग V3 ये आप देख सकते हो सभी। वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू। एज सुन एज शी सॉ पानी पूरी हर माउथ वाटर्ड। जैसे ही उसने पानी पूरी को देखा कि उसका
मुंह पानी पानी हो गया। तो अब अगर इसमें एग्जाम में ऐसा बोलते हैं ब्रैकेट में कि यूज नो सूनर, ओके ओके, तो फर्स्ट वन हम देखेंगे यूज नो सूनर। तो हमें कैसे बनाना है, इसमें हम यूज नो सूनर का यूज़ करते हैं, नो सूनर का यूज़ करते हैं और देखते हैं ये V2 है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, दोनों क्लोज सिंपल पास्ट टेंस के हैं, कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके साथ जो क्लोज है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जो कंडीशन है कॉम्प्लेक्स की वो फुलफिल करता है, मीन्स के ये कॉम्प्लेक्स है, उसी में हमें नो सूनर को यूज़ करना है। तो नो सूनर, और ये पास्ट टेंस है इसीलिए हम यहाँ पे डीड यूज़ करेंगे, नो सूनर डीड, और सब्जेक्ट कौन है, सी, नो सूनर डीड सी। अगर यहाँ पे डीड है तो हमें यहाँ पे V2 का V1 करना पड़ेगा, ये जो पास्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म में आ जाएगा। नो सूनर डीड सी, सी पानी पूरी, हाँ, और ये नो सूनर है उसमें आता है देन, यहाँ पे दिया है देन हर माउथ वाटर। अगर आपको बोलते हैं दूसरा नंबर, अगर आपको बोलते हैं मेक इट नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव बनाने को बोला, ये सेंटेंस दिया है और आपको बोलते हैं इन द ब्रैकेट द इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन लाइक दैट मेक इट नेगेटिव, सो दिस वन इज द appropriate answer of the question given in the bracket, make it negative, okay. use no sooner, make it negative, use hardly, use hardly, अब hardly का यूज करते हैं यहाँ पे, hardly यहाँ पे head आएगा, सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट टेंस है, hardly had सब्जेक्ट शी। अब हेड के साथ हमने देखा है कि पास्ट टेंस में, परफेक्ट पास्ट में हेड के साथ V3 आता है, तो इसका V3 होगा सीन, हार्डली हैड से सीन पानी पूरी, यस पानी पूरी। यहाँ पे धन के बजाय हम यूज़ करेंगे वैन, धन की जगह पे वैन यूज़ करेंगे, वैन, और रिमेनिंग क्लॉज विल बी एज इट इज़, हर माउथ वाटर्ड, हर माउथ वाटर्ड। तो ये तीनों एग्जाम्पल सिंपल कॉम्प्लेक्स के हैं। अगर उसमें बोलते हैं यूज़ वैन, तो हम वैन का यूज़ करते हैं, वैन, वैन इसके जैसा ही है, एज सुन एज बोले या फिर वैन बोले दोनों सेम रहेंगे, एज सुन एज की जगह पे मैं यूज़ करता हूँ वैन। धन देखते हैं आंसर क्या होता है, सी सो पानी पूरी, comma her mouth watered, डन। अब बोलते हैं एज, तो सेम एज का भी, एज सुन एज, नो सुनर एज, में एज यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। अब कंपाउंड बनाते हैं एंड से, तो इसमें क्या ये रिमूव करना है, ये क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है, दोनों इंडिपेंडेंट बनाना है, बीच में हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड का यूज़ करना है। लेट्स यूज एंड, सी सो पानी पूरी एंड हर माउथ वाटर्ड, ओके। अब देखते हैं ये तीनों सिंपल एलिमेंट्स, पानी पूरी देख के उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसका हम इंग्लिश बनाते हैं V1 यूज़ करके, और यहाँ इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इस तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तीनों में से इसका यूज़ करता हूँ, हैविंग सीन, ओके, हैविंग सीन पानी पूरी, कोमा हर माउथ
वाटर। मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोज था ना, क्लोज मीन्स वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। अब इस फाइनाइट वर्ब को हमने इनफाइनाइट में चेंज कर दिया है। इनफाइनाइट आपको पता है V1 V2 का के अलावा जो होता है V3 V4 2 + V1 हैविंग V3 बीइंग V3, उसे बोलते हैं एलिमेंट्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस, वो इनफाइनाइट वर्ब है। तो हैविंग सीन यहाँ पे V2 था, इसका हमने V3 कर दिया, लेकिन उसके साथ यूज़ किया पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग V3। तो ये हो गया फ्रेज। ये क्लोज था, क्लोज में से हमने इसे फ्रेज बना दिया। और यहाँ पे हर माउथ है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वाटर्ड है वो V2 है। तो वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब मीन्स सिंपल सेंटेंस। ओके, तो ये तीनों पहले कॉम्प्लेक्स के थे, कंपाउंड के थे, ये कंपाउंड का था, ये चारों कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।